हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने बच्चों का और पालतू जानवरों का जन्मदिन कभी नहीं भूलते, लेकिन जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बिना हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें आने वाले समय में सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। हम बात कर रहे हैं पेड़ों की, जिससे हमें वातावरण को शुद्ध रखने और जिससे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी होती है। लेकिन आज के इस भागम भाग में हम किसी को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वातावरण और पर्यावरण के लिए पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल थोड़ी देर से नहीं कर पाते। और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेड़ों को लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करते हैं और उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने परिवार का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों का जन्मदिन कोई नहीं मनाता। लेकिन जय कालका माता मंदिर समिति के ओम प्रकाश बेरवाज, जिन्होंने पिछले कई सालों से पौधे लगाने का बीड़ा उठा रखा है और साथ ही साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी जय कालका माता मंदिर समिति के लोग करते हैं। ओम प्रकाश बेरवा ने बताया कि हम लोग हर साल जो पौधे लगाए जाते हैं उन पौधों का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और इस साल भी हमने पौधों का जन्मदिन मनाया है। ओम प्रकाश बेरवा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। भाजपा के प्रदेश मंत्री मोहन लाल दायमा ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना काल में ऑक्सीजन की भारी कमी की वजह से लोगों ने भारी परेशानी का सामना किया, वह परेशानी अगर हम पेड़ पौधों की देखभाल करें तो दूर हो सकती है। लाल दायमा दिल्ली बीजेपी का मंत्री हूँ, दिल्ली प्रदेश से। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं देखा गया। वृक्षारोपण सब करते हैं, उसका पालन कोई नहीं करता। यहाँ पालन करके पिछले 2-3 साल से हर एक साल 1-2 पेड़ लगाते हैं और लगातार उनकी सेवा करते हैं। आज 1 साल होने पे इस पेड़ का, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, इसका जन्मदिन बनाया गया है। ऐसा पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग इसको खुशी का माहौल बना के, खुशी का उत्सव बना के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आप अपने बच्चों का बर्थडे बनाते हैं, अपने परिवार के किसी बड़े बूढ़े का बर्थडे बनाते हैं। जिस पेड़ ने हजारों साल तक ऑक्सीजन देनी है, उसका कोई नहीं सोचता। एक लोटा पानी तक नहीं गिरने की ताकत रखते लोग, पेड़ लगा के फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो, ये बड़े हमारे कर्मठ यहाँ के लीडर हैं जो जिन इस काम में लगे हुए थे। और यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं, मंदिर कालका माता मंदिर समिति के कार्यकर्ता और ये सब मिलके इस हनुमान वाटिका को बहुत सुंदर ढंग से सजा रहे हैं। और आने वाले समय में ये पेड़ पौधे बड़े होंगे, शायद हम रहे ना रहे, ये जरूर रहेंगे। और आने वाले समय में ये देश के अंदर जिस तरह से ऑक्सीजन की अभी कमी हुई थी, लोग सड़कों पे मर रहे थे, गाड़ियों में मर रहे थे, इसको देखते हुए हमारे बहरवाल जी, ओम प्रकाश बहरवाल जी ने एक निर्णय लिया और इस कार्य को करने की क्षमता रखी। आज 1 साल होने पे इस पेड़ का बर्थडे बनाया है। ऐसे पूरे देश के अंदर बर्थडे बनाए, जन्मदिन मना रहे हैं लोग, अपने अपने परिवार में बच्चों का बनाते हैं। आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि आप पेड़ पौधों का जन्मदिन मना रहे हैं? सर, ख्याल ऐसा है कि भारत में उपभोक्ता वस्तुओं द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है। उस अपमान को देखते हुए हमने ये विचार किया कि भाई पेड़ पौधे उगाए जाएं और पेड़ जितने उगेंगे उनसे पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी और देश को सुरक्षा मिलेगी। इसलिए हमने ये कदम उठाया और विश्व में पहली बार पेड़ पौधों का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मेरी सरकार से निवेदन है, उपभोक्ता वस्तुओं द्वारा जो देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, वो ना हो। सरकार इस ओर कड़े से कड़े कदम उठाए। मेरी भारत सरकार और दिल्ली सरकार से प्रार्थना है कि वो इस तरीके की कार्रवाई करे कि हिंदू देवी देवताओं का किसी भी तरीके से अपमान ना हो। उपभोक्ता वस्तुओं द्वारा जो अपमान हो रहा है, इसके लिए हमें बहुत दुख होता है। अन्य किसी धर्म का अपमान नहीं होता। ये बड़ी शर्म की बात है। केंद्र सरकार इस ओर गंभीरता से विचार करे। इसी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमने पर्यावरण के लिए ये कदम बढ़ाया आगे कि भी पर्यावरण हमारा रहेगा तो हम रहेंगे, नहीं तो हम नहीं रह सकते हिंदुस्तान में। और मेरी यही एक प्रार्थना है भारत सरकार से, केंद्रीय मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री जी से कि वह
उपभोक्ता वस्तुओं द्वारा हिंदू देवी देवताओं के हो रहे अपमान को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। यही मेरी उनसे अपील है, प्रार्थना है। जय माता की, जय हिंद।